बाल दिवस की सभी को शुभकामनाएं और आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दोस्तों, आज हम कस्तूरी मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हैं और आज यहां पर डायबिटिक डेज पर एक डायबिटिक फूड क्लिनिक की शुरुआत की गई है इस अस्पताल से। और यहां पर एक ही छत के नीचे डायबिटीज़ से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज होगा। आइए जानते हैं उन सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से, डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि डायबिटीज़ में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। मैं एक बाल रोग तज्ञ हूं और कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। मैं सबसे पहले सभी बच्चों को चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। आज एक और बहुत बड़ा दिन है जिसका नाम है वर्ल्ड डायबिटीज डे। 14 नवंबर को दो बड़े डेज होते हैं, एक वर्ल्ड डायबिटीज डे और एक चिल्ड्रंस डे। तो सबसे पहले एज अ पीडियाट्रिशियन मैं आप सबको, माता पिताओं को संदेश दूंगा कि अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे वैक्सीन दे ताकि बच्चों को बीमारियां ना हो। और वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में आज हमने कस्तूरी हॉस्पिटल में, जो कि पिछले 24 साल से मीरा भाईंदर में सेवा दे रहे हैं, हमने एक डेडिकेटेड डायबिटिक क्लिनिक चालू किया है जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसके अंदर अलग अलग तरह के डॉक्टर्स उसके अंदर भाग लेंगे और एक जो भी डायबिटीज का पेशेंट आएगा उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक मशीन्स है और जो भी आवश्यक डॉक्टर्स है वो सब उपलब्ध होंगे और सब लोग कोऑर्डिनेशन करके करेंगे जिसके वजह से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होएगा सही होगा और कम से कम कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट ठीक होगा। रेगुलर पेशेंट फॉलोअप करेगा तो वो डायबिटीज के जो फ्यूचर में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बचा पाएगा। तो ये आज जो क्लिनिक का जो ये है उद्घाटन हम कर रहे हैं, ये वन ऑफ इट्स काइंड इन भाईंदर वेस्ट है। और डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि बहुत सारी निग्लेक्शन है इसके अंदर। जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो उसको लगता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर के पास एक बार दिखा दिया और मैंने दवाई चालू कर दी तो मेरा डायबिटीज को अभी मैं दवाई ले रहा हूं तो बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज कि आप सही दवाई ले रहे, सही मात्रा में ले रहे, आपका शुगर अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस बचाने के लिए ये बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स डॉक्टर राखी अग्रवाल आपको बताएंगे। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर राखी अग्रवाल, डायरेक्टर के कस्तूरी मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड जनरल सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस 23 ईयर्स। आज हमने वर्ल्ड डायबिटिक डे पे फुट हेल्थ क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है। इस क्लिनिक का इनॉग्रेशन करने का हेतु है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट। आज से पहले भी हम डायबिटीज ट्रीट करते थे और करते रहेंगे, लेकिन उसमें फुट एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत असेंशियल है और जो 4 तरह के बेसिक कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज में होते हैं, लेट इट बी हार्ट, किडनी, आईज, द फोर्थ वन इज फुट। तो फुट का इतना इंपॉर्टेंस है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एटलीस्ट 52 बोन्स हैं, 33 जॉइंट्स है, न्यूमरस लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि चलने में मदद करता है। और मैं समझूंगी कि एक आम आदमी को जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सभी अंग इम्पोर्टेंट है, जब सबसे इम्पोर्टेंट अंग है चलने के लिए वो है फुट। और फुट हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए इट इज नॉट ओनली फुट, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। हमारी टीम में बच्चों का डायबिटीज देखने के लिए पीडियाट्रिशियन, अडल्ट्स का देखने के लिए फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, माई सेल्फ जनरल सर्जन एंड अदर जनरल सर्जन्स, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पोडियाट्रिस्ट। तो ये एक कंप्लीट एक टीम है और इस कंप्लीट टीम के साथ में और जो लगता है वो है बैकअप ऑफ 24/7 पैथोलॉजी, इमेजिंग गाइडिंग। तो ये सब सुविधाएं हैं। तो फुट क्लिनिक के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आज हमने लाए हैं और हम ऐसा करेंगे कि हर वीकली वी विल कीप 1 डे फॉर डायबिटिक फुट वेयर ऑल ऑफ अस विल बी ऑलमोस्ट ट्राइंग टू बी अवेलेबल सो दैट किसका क्या ट्रीटमेंट कब करना है उसको बार बार डॉक्टर्स के पास किसके जाना है वो गाइडेंस जाए। और हम एक फुट हेल्थ मैनुअल रिलीज कर रहे हैं, फुट हेल्थ के जो टिप्स रहते हैं वो रिलीज कर रहे हैं और आज हम बुक से एक लॉन्च कर रहे हैं अपना वर्ल्ड डायबिटीज डे। नमस्ते, मैं डॉक्टर दिलीप शाह, आई एम ए डायबिटोलॉजिस्ट अटैच्ड टू वोकार्ड हॉस्पिटल, इंडस डायबिटीज सेंटर एंड कस्तूरी हॉस्पिटल। आज मैं
डायबिटिक में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने डायबिटिक पेशेंट्स है एटलीस्ट 50% उतने ही पेशेंट है उनको पता भी नहीं है कि वो डायबिटिक है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आते हैं डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ को हमको प्रिवेंट करने के लिए मेजरली 4 से 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखना है। क्या? नंबर 1, खान पान। फूड में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इंडियन डाइट टिपिकली प्रोटीन और फाइबर में की कमी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक मैसेज है प्रोटीन और फाइबर का इंटेक अपने को बढ़ाना है। सेकंड है क्वांटिटी, इतना ही खाओ जितना आप बर्न कर रहे हो, उससे एक्सेस नहीं चाहिए हमको। सेकंड, कीप मूविंग, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30 मिनट्स ऑफ विगरस एक्सरसाइज या एटलीस्ट मॉडरेटली सीवियर एक्सरसाइज पर डे करना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइदर कुछ हॉबी डेवलप करो या आप योगा करो या कोई भी चीज़ जो आपको मन से अंदर से खुशी मिलती है वो एटलीस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर एवरी डे करना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है स्लीप हाइजीन। 7 to 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप डेली ज़रूरी है अपने बॉडी को रिपेयर करने के प्रोसेस के लिए। और फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप रेगुलर चेकअप्स करो अगर आपको डायबिटीज़ है, बिकॉज मोस्ट पेशेंट्स को डायबिटीज़ में कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तो इसलिए अपने को रेगुलरली प्रोएक्टिवली होके हेल्थ चेकअप्स कराओ, तो अर्ली डिटेक्शन हो तो उसका ट्रीटमेंट बराबर सही टाइम से हो सकता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, भाईंदर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर मैं सभी डायबिटिक पेशेंट से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ जो बीमारी है शरीर के सभी अंगों के साथ साथ में आँखों में भी अपना प्रभाव छोड़ती है। लंबे समय तक अगर इसे निगलेक्ट किया जाए या समय समय पर आँखों की जांच न की जाए तो आँखों के अंदर परमानेंट दृष्टि दोष होने की भी संभावना रहती है। अगर सही समय पे हम जांच करके उसका उचित निदान कर लेते हैं तो डायबिटीज़ के कारण दृष्टि जाने की जो संभावना रहती है उससे बचा जा सकता है। डायबिटीज़ के कारण आँख के जो पर्दे रहते हैं, पीछे के पर्दे में रक्तस्राव होता है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो पेशियाँ रहती है वो काम करना बंद कर देती है और बाद में जो एक बार गई भी नज़र है उसको वापस लाना लगभग असंभव होता है। तो इसीलिए सभी डायबिटिक पेशेंट से मेरा ये निवेदन है कि कम से कम हर 6 महीने में अपने आँखों के पर्दे की जांच जरूर करवा ले और जैसे ही कोई भी अग्रमी या कोई भी हमको समस्या दिखती है तो उसका तुरंत सही समय पे इलाज हो सकता है और इलाज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशना पाटिल, डायबिटीज़ की डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग इन मीरा रोड। जैसे हम सबको पता है कि हमारे देश में डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती जा रही है। वी आर नोन एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ विथ 101 मिलियन पीपल हु आर लिविंग विद डायबिटीज़। 50% ऑफ देम आर अनडायग्नोज्ड। इसमें से भी 60% लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, जिसके कारण लोगों को डायबिटीज़ की समस्याएं शुरू हो जाती है शरीर में। व्हाट आर दीज कॉम्प्लिकेशंस? अगर आपकी ब्लड वेसल्स अफेक्टेड है विच आर बिग इन साइज, इट इज मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें आपका हार्ट, आपका ब्रेन और आपके पैर के जो ब्लड वेसल्स हैं ये अफेक्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। और अगर आपकी छोटी साइज ऑफ ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है, इसको हम कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें आपकी किडनीज विच इज नेफ्रोपैथी, आंखों की नसें तो रेटिनोपैथी, एंड जो पैर की नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाती है, इट इज कॉल्ड न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ दिस वी सी एज फुट कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हम डायबिटिक फुट कहते हैं। अगर हमने इसे समय पे नहीं पकड़ा और समय समय से जांच नहीं किया तो इट कैन लीड टू अ डिजास्ट्रस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक फुट एंड गैंग्रीन टू। सो मेरा ये आपका आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे यही कहना है कि आप समय से आप अपनी शुगर्स चेक करते रहिए, अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलो अप करते रहिए और स्पेशली फुट का ध्यान रखें, क्योंकि फुट बहुत निगलेक्टेड पार्ट है अपनी बॉडी का। हमको रेगुलरली इसको चेक करना चाहिए। साल में एक बार हमको सारी स्क्रीनिंग टेस्ट करनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में कुछ कुछ समस्याएं हो रही है या नहीं। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वर्ल्ड हैप्पी डायबिटीज डे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर आनंद स्वामी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मीरा भाईंदर में प्रैक्टिस कर रहा
आज मैं आपको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के संदर्भ में कुछ डायबिटिक फुट रिलेटेड कंडीशंस जिसके लिए अपन ध्यान देना चाहिए, डायबिटीज़ जिनको है, जिनको हो सकता है, जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो देखने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आपको ध्यान रहे कि डायबिटिक फुट में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, डायबिटिक फुट में एक 3 तरीके की चीज़ें होती है। एक होता है नर्व का डैमेज, जिससे नर्व डैमेजेस हो जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का जो भाव है, खून का भाव जो फुट में जाता है, उसमें कमतरता हो जाती है, उसके चलते हुए कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और उसके साथ में जो जॉइंट्स में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, विथ ये दोनों कॉम्प्लिकेशन मिला के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं चारकोट फुट, जिसमें जॉइंट्स के जो फुट के जॉइंट्स है, कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट होता है, उसमें काफ़ी बोन्स होती है, वो सब डैमेज हो जाती है। तो इस रिलेटेड में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट, आपको ये देखना है कि जब भी आपको किस तरीके का फुट में सेंसेशन हो, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन, गर्म जलना, और कुछ तरीके से कुछ जैसे नमनेस हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि क्या डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए डायबिटीज़ फुट मैनेजमेंट के लिए आपको डायबिटिक फुट चेकअप कराना है। और इसके साथ साथ में आपको हमेशा अपने डॉक्टर्स, जो भी ऑर्थोपेडिक है, पोडाइटिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, इसके कांटेक्ट में रह के रेगुलर चेकअप करा के अपना ध्यान रखना है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप नाडार है। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं मीरा भाईंदर में पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो फ्रॉम अ प्लास्टिक सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताना ज़रूरी है कि प्लास्टिक सर्जन क्यों इस डायबिटिक फुट सर्जरी में आता है। प्लास्टिक सर्जन का वर्क इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव इन दिस फील्ड, कि रिकन्स्ट्रक्टिव यानी जो चीज़ ख़राब हो चुकी है उस चीज़ को वापस बनाना। ओके, ये काम एक्चुअली ख़राब होने के पहले शुरू होना चाहिए। डायबिटिक फुट जो होता है वो पैर में जैसे अफेक्ट करता है, डायबिटिक फुट हम कहते हैं, तो पैर में अफेक्ट करता है हर चीज़ को, बोन को, जैसे डॉक्टर आनंद स्वामी ने बताया था। इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल्स, इट अफेक्ट्स द नर्व्स, जो नर्व्स होते हैं, और उसी की वजह से हर एक चीज़ डैमेज होता है। और उससे होता है, सबसे पहला साइन है कॉर्न, जब थिक हो जाता है स्किन, ओके, उस स्टेज में उसको ट्रीटमेंट करना शुरू करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न जब हो जाए, इन केस अगर वो प्रोग्रेस होता है तो अल्सर होता है, बाद में अल्सर बढ़ के फिर इन्फेक्शन होता है, गैंग्रीन होता है, और लास्ट में फिर एम्पुटेशन का स्टेज आता है। तो एवरी पॉइंट पे हम लोग ट्रीटमेंट इंटरवीन कर सकते हैं और हम लोग उसको एम्पुटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी शुड वर्क एज ए टीम। हम लोग ने मिल के काम करना चाहिए। डायबिटोलॉजिस्ट, दी जनरल सर्जन, दी ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, सब मिलके वो पैर को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही हमारा प्लान है, इसीलिए हमने ये टीम फॉर्म किया है। एंड एज अ पेशेंट से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एवरी पॉइंट पे वो केयरफुल रहे, हर फ्रॉम द प्रिवेंटिव स्टेज टू द रिकन्स्ट्रक्टिव स्टेज, और ऑल्सो कभी हिम्मत नहीं हारे। ओके, एट द बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे भी पैर को बचाया जा सकता है, उसीलिए ये टीम है। ओके, प्रिवेंशन एंड क्योर। ओके, थैंक यू सो मच।